भारतीय सेना के तेवर में लगातार बदलाव दिख रहा है और बिना शक आर्मी चीफ बिपिन रावत इसके केंद्र में हैं। उनके कुछ फैसलों से विवाद भी खड़ा हुआ है, लेकिन तेवर समय के साथ थमे नहीं हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कश्मीर पर सेना सख्त होगी, क्या एलओसी पर और आक्रामक होगी। सेना का मानना है कि हमारे रुख में बदलाव आया है, लेकिन कश्मीर में हम सख्त नहीं हुए। हम किसी को फायरिंग के जरिए नहीं मार रहे हैं, हमने किसी से जबरदस्ती नहीं की। हमारे रुख में बदलाव यह आया है कि एलओसी पर जो एक्शन हमने अंजाम दिया है, हम उस बात को खुलेआम मान रहे हैं। सेना के रुख में पूरे बदलाव को समझने के लिए हाल के कुछ घटनाक्रमों पर नजर डालनी होगी। आर्मी चीफ के जिस फैसले पर सबसे ज्यादा सवाल उठे वह था मेजर लितुल गोगोई को सम्मान देना। मेजर ने कश्मीर में पत्थरबाजों से बचने के लिए एक शख्स को सेना की जीप से बांध दिया था। कुछ हलकों में इसे मानवाधिकार हनन बताया गया। इसके बावजूद आर्मी चीफ ने मेजर गोगोई का खुलेआम साथ दिया। आर्मी चीफ के साथ काम कर चुके सेना के एक अफसर का मानना है कि आर्मी चीफ ने जो भी किया वह ग्राउंड पर काम कर रहे जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए किया। मेजर ने जो तरीका चुना वह हालात को देखते हुए एक तरह की नई बात थी, जिसके लिए सम्मान दिया गया। जनरल रावत ने शुरुआत में ही साफ कर दिया था कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए गए अभियानों के दौरान बाधा पैदा करने वाले और पाक या आईएस का झंडा दिखाने वालों को राष्ट्र विरोधी माना जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उनके इस बयान को कश्मीरी जनता के खिलाफ समझा गया। सेना के एक पूर्व अफसर का कहना है कि जनरल रावत जो कुछ कहते हैं अपने दिल से कहते हैं, कोई विरोधाभास नहीं है। उनकी सपाट बातें कुछ लोग स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए उनके तेवरों को सख्त माना जा रहा है। आर्मी चीफ का एक और बड़ा फैसला यह सामने आया कि कश्मीर के अशांत इलाकों में घेरेबंदी कर तलाशी अभियान चले। घाटी में करीब 15 साल बाद सेना ने विध्वंसक गतिविधियों पर काबू पाने के लिए यह उपाय अपनाया। हालांकि इसकी कोई बड़ी सफलता सामने नहीं आई है। सेना भी मानती है कि इससे जनता को असुविधा होती है। एलओसी से सटी पाक चौकियों पर जवाबी कार्रवाई करना आम बात रही है, लेकिन हाल में पहली बार एक चौकी उड़ाने का वीडियो जारी करने का मकसद एलओसी पर दबदबा कायम करना बताया गया। सेना के एक सूत्र ने बताया कि पहले कोई एक्शन होता था, हम उसके बाद प्रतिक्रिया देते थे। अब हमें लगता है कि जहां से कोई एक्शन हो सकता है उसे नाकाम करने के लिए हम पहले ही लग जाते हैं। यही हमारे दबदबा कायम करने की स्थिति है। अभी हाल में हमने कुछ आतंकियों को एक साथ मारा था। इन आतंकियों के जुटने की सूचना मिलते ही हमने पहले से काम करना शुरू कर दिया था। इसका नतीजा यह निकला कि अगले 5-6 दिन तक घुसपैठ की किसी कोशिश की सूचना नहीं मिली।